हक की खातिर बढ़ना है, हक की खातिर लड़ना है, जुल्म का राज बदलना है, मैदान में उतरना है, मैदान में उतरना है। जसारत न्यूज़ से मैं हूं नवीद फारूक। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध असेंबली के बाहर, जहां पर जमात इस्लामी कराची का एहतजाजी धरना जारी है। ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि सूबाई हुकूमत ने जो बल्दियाती एक्ट का काला कानून पास किया है उसके खिलाफ जमात इस्लामी कराची का आज ये धरना जारी है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोगों से इस हवाले से व्यूज़ भी लेंगे, बात भी करेंगे कि वो उस धरने के हवाले से जो हज़ारों लोग आए हैं यहाँ पर उनका क्या कहना है। आइए हम इनसे बात करवाते हैं आपके। ये जो बल्दियाती कानून सिंध असेंबली ने मंजूर किया है, ये अवाम दुश्मन कानून है, जमहूरियत दुश्मन कानून है, आइन के मुनाफी कानून बना है। आइन हक़ हुक्मरानी आवाम को देता है और आइन वाज़े तौर पर यह कहता है कि तमाम इख्तियारात शहरी सतह के ऊपर आवाम को मुंतकिल होने चाहिए, ख्वाह वो सियासी इख्तियारात हों, इंतज़ामी इख्तियारात हों या मालियाती इख्तियारात हों। लिहाजा सिंध असेंबली ने 18वीं तरमीम के ज़रिए सारे इख्तियारात एक आमराना शक्ल में हुक्मरान तबके के हाथ में, सूबे के हुक्मरान तबके के हाथ में दे दिए हैं, जिसकी वजह से तमाम शहरों का इस्तेहसाल हो रहा है और इस इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी तहरीक चला रही है, जिद्दोजहद कर रही है, सड़कों के ऊपर मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला हमारा सिंध असेंबली का ये धरना अपनी मंजिल तक, कामयाबी की मंजिल तक पहुँचेगा। कराची के अवाम इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं, लिहाजा हम अहले कराची को इस बात की दावत देते हैं कि वो आएँ, इस धरने के अंदर बड़ी तादाद में शरीक हों और अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। आबादी के इस शहर के जायज़ हुकूक़ और मुतालबात को हासिल करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं कि जो ये बल्दियाती काला कानून सूबाई हुकूमत की तरफ से मंजूर किया गया है इसको मुस्तरद करते हैं और उस बल्दियाती कानून का मुतालबा करते हैं जिसके अंदर शहरी इदारों को उनका हक़ दिया जाए। सिंध असेंबली में अपनी अददी अक्सरियत को बदतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए पीपल्स पार्टी ने जो बल्दियाती एक्ट मंजूर करवाया है और जो हुकूक तमाम बल्दियाती इदारों के उन्होंने सलब करके और हुकूमत के पास दे दिए, यानी पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट के पास दे दिए उन्होंने, जिसकी वजह से जो अब जो बल्दियाती जो उम्मीदवार होंगे या जो मुंतखब अरकान होंगे वो तमाम चीज़ों के लिए बेबस होंगे और सारे इख्तियारात जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रख लिए हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो रबर स्टैम्प होंगे या फिर लोगों की झाड़ू दिलाने की हद तक, किसी हद तक जाके लोग काम कर सकेंगे। हम जमात इस्लामी के धरने में इसलिए आए हैं कि यहाँ पे बल्दियाती कानून जो गलत है उसको सही किया जाए, वापस लिया जाए। जो इन्होंने कानून पास किया है इसको नामंजूर करते हैं। पूरी कराची की ख़वातीन से हम कहते हैं वो आए हमारा साथ दें। इस वक्त मैं कराची में सिंध असेंबली बिल्डिंग के सामने हूँ और इस वक्त जमात इस्लामी का यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त धरना जारी है और हज़ारों अफराद इसमें, बच्चे, बूढ़े और हत्ता के ख़वातीन भी आई हुई हैं। और ये धरना जो है कराची के ऊपर जो काला कानून नाफिज किया गया है, सिंध असेंबली ने बाकायदा पास भी किया है, इसके ख़िलाफ़ अहले कराची एहतजाज कर रहे हैं। कराची के तमाम डिपार्टमेंट और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, लाइब्रेरियाँ सब कराची से छीन ली गई हैं। ये मुतासिबाना इक़दाम उसकी मज़म्मत करते हैं जब पूरा ये अहले बैठे हैं धरने पे और इंशाअल्लाह हम अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हाफिज़ नईम की कॉल पर कराची की माएँ, बहनें, बेटियाँ आज गली महल्लों से निकल करके सिंध असेंबली के सामने पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर हम अपने मर्द भाइयों के शाना बशाना पूरी जद्दोजहद करेंगे और जब तक कराची को उसका गसब किया हुआ हक नहीं वापस किया जाएगा हम यहाँ पर धरना देंगे। धरने में आई हैं, जाहिर सी बात है जो मुजालिम यहाँ पर हुए जा रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं लोग, हम उसके खिलाफ आए हैं। तो अब हम लोग जमात इस्लामी का हमें सहारा मिला है, इन्होंने आगे हमारा हाथ थामा है। अल्लाह पाक हमारी ये सारी मुरादें पूरी हो जाए। बन चुका है और यहाँ पर लोग जमा हो गए इसलिए आए हैं कि अपने हक को लेने के लिए और कराची के ख़िलाफ़ जो ज़्यादतियाँ मुसलसल जारी हैं पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की पिछले कई सालों से और इस वक्त जो बल्दियाती एक्ट जो बनाया गया है उसके अंदर जो शहरी हुकूमत के पास जो रहे से इख्तियारात थे वो भी वापस लिए जा रहे हैं।
3.5 करोड़ आवाम के साथ जो ये जुल्म मचा रहा है, इंशाल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये काला कानून के ख़िलाफ़ अगर हमें जान देनी पड़ी जान भी देंगे, हम अपनी तवानाइयाँ भी लगाएंगे और पूरे कराची का आवाज़ बनेंगे। और ये वडेरे आकर कराची के डिफेंस के बंगलों में, क्लिफ्टन के बंगलों में ये रहते हैं। साल में जब 4 साल में जब इलेक्शन होता है तो ये जाके वहाँ पर अपने हारियों से ज़ोर ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर ये अपने वहाँ पर जाके MNA MPA बन जाते हैं और यहाँ पर आके कराची में हमें डिक्टेट करते हैं। अवाम खुसूसन ख्वातीन जो कराची को एक मसाइल का शहर बना दिया गया है, बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें के लिए ख्वातीन परेशान हैं और इस धरने में मौजूदगी इस बात का बैन सबूत है कि वो जमात इस्लामी पर भरपूर एतमाद करती हैं। जमात असम्बली से जो चीज़ें पास की जा रही हैं, बीइंग अ कराची आइट, एक कराची का नौजवान होने के नाते मुझे अभी तक इस शहर में क्या मिला है? 30-35 साल से पीपल्स पार्टी यहाँ बैठी हुई है, सिर्फ टूटी सड़कें मिली हैं, गटर बह रहे हैं जी, मैदान बर्बाद हो गए हैं, लोहे की जो सलाखें वो तक निकाल के भेज दी हैं ना, तो ये मिला है। अब आपने बकिया जो चीज़ें थी, पहले हमने देखा 2002 के अंदर, 2005 के अंदर जो लोग जीते हैं उन्होंने कुछ डिलीवर करने की कोशिश की, ठीक है, किया भी गया, बड़ी तादाद में काम हुआ। अब जो है वो सारे इख्तियारात भी छीन लिए गए। मतलब अगर कराची को आपने सिर्फ जो है वो रेगिस्तान बनाना है तो आप वैसे ही कहते हैं एक साथ आप एटम बम मारे, सारी चीज़ें ख़त्म करें, लोगों को छोड़े ही नहीं ना इसका। जमात इस्लामी की तारीख गवाह है कि जमात इस्लामी ने कौम के हुकूक के लिए धरना किया। तो आज भी कि हम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में यहाँ जमा है और इस अज़्म के साथ जमा है कि जब जब वो हमें बुलाएंगे हम आएंगे। मेरी तमाम लोगों से, तमाम सुनने वालों से भी ये गुजारिश है कि जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचे और ये मेरा पैगाम पहुँचे, आप लोग भी इस धरने में शरीक हों। आप चाहे किसी भी जमात से हों, लेकिन आप कराची के तो है ना, अपने तो ये 3 कंटिन्यूस इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ पे मुंतखब होकर आती रही है और हर दफ़ा वो ये चाहती है कि सिंध के अंदर न सिर्फ वो ये जबरी तौर के ऊपर अपने कब्ज़े को जारी रखे, सारी रखे। इसके लिए क्या है कि इन्होंने जो बल्दियाती कवानीन है उसमें उन्होंने तब्दील करके सारे इख्तियारात अपनी तरफ कर लिए। अब यहाँ पे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का जो एक कॉन्सेप्ट था नाजिम या नायब नाजिम का, वो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट उन्होंने सिर्फ हद तक कर दिया कि वो जमादारों की निगरानी करें। बस सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, हक ऐसे जीने पर ये भी कोई जीना है। बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं, सोचती हूँ ये नादा किस हवा में रहते हैं। और ये कसीदा को फिक्र है यही जिनको हाथ में अलम लेकर तुम न उठ सको लोगों। कब तक ये खामोशी, चलते फिरते जिंदानों, जिंदगी से बेगानों। ये मिले ये जागीरें किसका खून पीती हैं, बैरकों में ये फौजें किसके बल पे जीती हैं, किसकी मेहनतों का फल दाश्ताएं खाती हैं। भूख से बिलकने की क्यों सदाएं आती हैं, जब शबाब पर आकर खेत लहलहाते हैं, किसके नैन रोते हैं, कौन मुस्कुराता है। काश तुम कभी सोचो, काश तुम कभी जानो, जिंदगी से बेगानो, चलते फिरते जिंदानों। 3 करोड़ इंसानों, 3 करोड़ इंसानों।